सोचिए, एक 17 साल का लड़का एक लड़की का पीछा करता है, उसे परेशान करता है और फिर एक दिन जब वह लड़की साफ मना कर देती है तो वो उस पर तेजाब फेंक देता है। पुलिस पूछताछ में उस लड़के ने जो खुलासा किया उसने सबको चौंका दिया। वो लड़का बार बार कबीर सिंह और ये काली काली आंखें जैसी वेब सीरीज देख रहा था। और जानते हैं उसके शब्द क्या थे? अगर कबीर सिंह प्यार में वायलेंट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये कोई एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोच की बुनियाद है जो स्क्रीन से उठकर धीरे धीरे हमारे दिमाग में उतर रही है। आज हम एक ऐसे साइलेंट खतरे की बात करने जा रहे हैं जो ना तो सड़कों पर दिखाई देता है, ना अखबारों में छपता है, लेकिन हर घर के मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन पर रोज एक्टिव है। हम जानेंगे कि क्या फिल्में और वेब सीरीज केवल मनोरंजन है या एक इनविजिबल टीचर बन चुके हैं जो हमारे यूथ की सोच, उनकी आदतें और उनकी जिंदगी के फैसले बदल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश और एक एक करके समझते हैं कि कैसे फिल्म्स, वेब सीरीज और एडवर्टीजमेंट्स ने सोसाइटी को सबली लेकिन डेंजरसली रिसेप करना शुरू कर दिया है। जब एक फिल्म दृश्यम ने रियल लाइफ क्रिमिनल्स को बॉडी हाइड करने, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने और मोबाइल रिकॉर्ड्स मिटाने के तरीके सिखा दिए तो जयपुर, पटना और मुंबई जैसे शहरों में कॉपीकैट क्राइम्स देखने को मिले। उसी तरह 2019 के हैदराबाद के एक वेटरनरी डॉक्टर की हत्या में आरोपी ने खुलासा किया कि हमने वेब सीरीज से ही सीखा था कि मर्डर करने के बाद कैसे एविडेंसेस को मिटाया जाता है। अभी हम यही नहीं रुके। 2022 में उसी शहर हैदराबाद में एक एसिड अटैक भी हुआ जिसमें आरोपी ने कहा कि उसने ये काली काली आंखें वेब सीरीज कई बार देखी और उसे लगा कि जब प्यार में अग्रेशन दिखाया जाता है तो रियल लाइफ में भी वायलेंट रिएक्शन जस्टिफाइड है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की एक रिपोर्ट कहती है 15 से 19 साल के युवाओं में वायलेंट क्राइम्स में पिछले 5 वर्षों में 35% तक की वृद्धि हुई है। वहीं जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बीच लगभग 28% ने माना कि क्राइम प्लान करने में फिल्में और वेब सीरीज कंटेंट ने उन्हें बहुत प्रेरित किया है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि कुछ फिल्म्स और वेब सीरीज ने क्राइम्स को एक ब्लूप्रिंट के तौर पर पेश किया है। जब दृश्यम जैसी फिल्म्स में दिखाया जाता है तो लोग रियल लाइफ में वही स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि सिनेमा बस हमें एंटरटेन कर रहा है, असल सवाल यह है कि क्या वो हमारे यूथ को अपराध की नई रेसिपी भी सिखा रहा है। अब जरा टॉक्सिक रोमांस की बात करते हैं, वही जो कबीर सिंह, एनिमल और रांझना जैसी फिल्मों में दिखाया गया है। यहाँ हीरो पजेसिव होता है, वायलेंट और कंट्रोलिंग होता है, फिर भी ऑडियंस तालियां बजाती है और उसे ट्रू लवर मान करके अपना आइडियल बना लेती है और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। 2022 में हैदराबाद में एक लड़के ने लड़की के ऊपर बेवजह एसिड फेंका क्योंकि उस लड़की ने उसकी फ्रेंडशिप प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और उसी लड़के ने कबूल किया कि मैंने कबीर सिंह से सीखा था कि रिजेक्शन का रिस्पॉन्स गुस्सा होना कोई बुरी बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यूथ को आई विल नॉट लेट यू गो और इफ यू रिफ्यूज मी आई विल डिस्ट्रॉय यू ये वाले डायलॉग्स ही प्यार लगने लगे हों। WHO की 2021 की एक रिपोर्ट कहती है कि मीडिया पोर्ट्रेयल ऑफ वायलेंस इन रोमांटिक रिलेशनशिप इंक्रीज टॉलरेंस फॉर इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स। वहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की 2023 की रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया में हर दिन औसतन 20 से ज्यादा महिलाएं स्टॉकिंग या इमोशनल अब्यूज के कारण कंप्लेंट्स दर्ज करवाती हैं और इनमें से 60% से ज्यादा अटैकर्स की एज 18 से 25 साल है। ये वही ग्रुप है जो वायलेंट फिल्म्स, वेब सीरीज देखता है। जब फिल्मों ने इरादतन ये दिखाया कि जब कोई लड़की ना बोले तो उसको ना नहीं समझना चाहिए, इसका मतलब है कि और ट्राई करो, मतलब नो मीन्स ट्राई हार्डर, आई वोंट स्टॉप अंटिल आई हैव यू, या तेरी नजरों में ही मेरी जगह है। तो रिजेक्शन को टॉलरेट करना सिखाया ही नहीं और परिणाम स्वरूप टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्टॉकिंग और एसिड अटैक्स और रिवेंज पॉर्न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाषा की, जो धीरे धीरे जहर बनकर हमारे दिमागों में घुल रही है। जब स्क्रीन पर हीरो हर दूसरे सीन में गालियां देता हुआ दिखाई देता है तो युवा पीढ़ी में अब्यूजिव लैंग्वेज नॉर्मल हो जाती है। कहाँ रह गया तू यार? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अब कौन भी पूछेगा बहन। यूनिसेफ की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 60% टीनेजर्स एडमिट करते हैं कि वो दिन में कम से कम 3 से 5 बार अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। मीडिया साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव नंबिंग कहते हैं, मतलब बार बार अब्यूजिव लैंग्वेज सुनने से मन उसकी सेंसिटिविटी खो देता है और फिर वही चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये अब केवल मनोरंजन नहीं रह गया है बल्कि एक गेम बन चुका है। गालियां अब एटीट्यूड बन गई हैं।
रिस्पेक्ट डेड हो रही है और वर्बल अग्रेशन एस्केलेट हो रहा है। जब अब्यूजिव लैंग्वेज को कूल बना ही दिया गया तब नेक्स्ट स्टेप था एडिक्शन का, क्योंकि दिमाग ने सोच लिया कि जो कुछ स्क्रीन पर हो रहा है वो सब अच्छा ही होगा। बात करते हैं नशे की, जो धीरे धीरे फैशनेबल बनते जा रहा है। मिर्जापुर का गुड्डू भैया हो या केजीएफ का रॉकी भाई या हम सबका चहेता पुष्पा हो, इनमें से जब हीरो जॉइंट पीता है, वीड सूंघता है या वेप करता है तो टीनेज व्यूअर सोचते हैं कि जब हीरो ये सब ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। WHO की 2023 की ग्लोबल ड्रग सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 14 से 19 की एज ग्रुप में वेपिंग और वीड यूज में पिछले 3 सालों में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 2023 के बीच में 10वीं कक्षा के छात्रों में ड्रग पोजेशन अरेस्ट में 2 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है और उनमें से कई आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ड्रग्स की इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम रील्स और टेलीग्राम ग्रुप से पाई थी। जब मीडिया ने नशे को प्लेजर, एस्केप और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सॉल्यूशन बनाकर दिखाया तो लड़के सोचने लगे कि एग्जाम स्ट्रेस है तो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, हीरो भी तो अपनी हर प्रॉब्लम में ट्राई करता ही है। और इस तरह स्क्रीन ने नशे को कूल और इतना कूल बना दिया है कि रियलिटी में एडिक्शन और मेंटल हेल्थ केसेज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब किसी चीज को बार बार दिखाया जाता है तो हमारा दिमाग उसे नॉर्मल समझने लगता है, और जब नशे को इतना कूल बना ही दिया गया है तो हमारे यूथ का एक हिस्सा उसे ट्राई भी करने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब नशा एटीट्यूड बन जाता है तो वायलेंस फैशन बनने लगता है, और यही कारण है कि गैंगस्टर कल्चर का ग्लैमर यूथ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यही है इन फिल्मों और वेब सीरीज का अगला बुरा असर, जिस पर हमें रुक कर बात करनी चाहिए। सोचिए, एक आदमी जिसने दूसरों को धमकाया हो, गोलियां चलाई हो, एक्सटॉर्शन किया हो, पुलिस से भागता रहा, उसकी कहानी अब हमें हीरो जैसी लगने लगी है। इंस्टाग्राम रील्स में उसके डायलॉग चल रहे हैं, उसके टैटूज बन रहे हैं और वेब सीरीज उसे अंडरग्राउंड लेजेंड के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। ये ट्रेंड बस केवल एक इमेज नहीं बना रहा, बल्कि ये एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है जहां क्राइम, एटीट्यूड और पावर को एक ही फ्रेम में डालकर उसे एस्पिरेशनल बना दिया गया है। और सवाल यह है कि ये इमेज किसकी है और इसका असली इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे समाज पर। जरा सोचिए, जब स्क्रीन पर हिंसा स्वैग बन जाए तो असल जिंदगी में उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। एक लड़का जो स्कूल जाता था, रील्स बनाता था, लेकिन एक दिन उसने टेलीग्राम ग्रुप से पिस्टल मंगवाई और कहा मुझे वही फायर चाहिए जो केजीएफ वाले रॉकी भाई में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के यूथ की एक नई समस्या है। पुष्पा में जब अल्लू अर्जुन कहता है कि मैं झुकेगा नहीं, तो हर बच्चा अपने आप को वही समझने लगता है। या केजीएफ का रॉकी भाई जिसने अपराध को स्टाइल बना दिया हो, आज मीम से लेकर स्कूल बैग तक में छाया हुआ है। मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी जिसने खुलेआम गोलियां चलाई, अब इंस्टाग्राम पर भौकाली बनने का रास्ता बन गया है। तेलंगाना पुलिस की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि उसने 45 से ज्यादा किशोरों को हथियार रखने और हिंसा भरी धमकी देने के केसेज में पकड़ा गया। ज्यादातर ने कहा कि वो पुष्पा या केजीएफ जैसी फिल्मों से प्रेरित थे। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि जुवेनाइल वायलेंट केसेज में 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। इंदौर का एक 2021 का केस है जिसमें 2 15 साल के लड़कों ने स्कूल के बाहर चाकू लहराकर जो डर गया समझो मर गया जैसे डायलॉग चिल्लाए। प्रेरणा कहां से मिली? मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज से। जानते हैं असल में क्या होता है? फिल्मों में दिखाया जाता है कि पावर, पैसा, इज्जत तभी मिलेगी जब लोगों के अंदर अपना डर बनाओगे, लेकिन इन सबसे असल जिंदगी में क्या मिलता है? टूटा हुआ परिवार, अधूरी पढ़ाई और जेल की सलाखें। अब वह सब कुछ जो अभी तक हमने देखा, चाहे वो वायलेंट क्राइम्स हो, टॉक्सिक रोमांस हो, अब्यूजिव लैंग्वेज हो, ड्रग्स हो, गैंगस्टर ग्लोरिफिकेशन हो, इन सब का एक ही मूल है, स्क्रीन पर दिखाया हुआ इल्यूजन। अब जरा पीछे चलते हैं, जब सिनेमा समाज का आईना हुआ करता था, बल्कि प्रेरणा का स्रोत नहीं। कुछ पुरानी फिल्में देखते हैं, जैसे आनंद में दिखाया गया था कि कैसे एक टर्मिनली इल आदमी बताता है कि जिंदगी को कैसे हंसकर जीना है। स्वदेश में दिखाया गया कि एक एनआरआई ने सीखा कि देश सेवा कितनी जरूरी है। वहीं तारे जमी पर मूवी में दिखाया गया कि एक बच्चा डिसलेक्सिया से जूझता है और समाज को दिखाया जाता है कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है। चाहे चक दे इंडिया जैसी मूवी हो जिसने स्पोर्ट्स के जरिए यूनिटी और टीम वर्क का संदेश दिया है, ये वो फिल्में थी जहां इमोशन और मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सेंसेशनलिज्म नहीं। अब आज की मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करते हैं। कबीर सिंह में मैस्कुलिनिटी को प्यार बताकर नॉर्मलाइज किया गया है। एनिमल में पजेसिव वायलेंट रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई किया गया है। वहीं मिर्जापुर में गैंगस्टर लाइफ को लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है। या बात करें सेक्रेड गेम्स की, जहां मॉरल एम्बिग्विटी और ब्रूटलिटी को सेलिब्रेट किया गया है। ये किस्सा सिर्फ कहानी और स्क्रीन प्ले का नहीं है, बल्कि हमारी सोच, वैल्यूज और सोसाइटल नॉर्म्स को बिगाड़ने का एजेंडा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नया सिनेमा समाज को गलत ही सिखाता है। कुछ नई फिल्में भी हैं जो आज भी पॉजिटिव संदेश देती हैं। 12th फेल मूवी में दिखाया गया है कि संघर्ष और ईमानदारी से सफलता पाई जा सकती है, किसी शॉर्टकट से नहीं।
वहीं छिछोरे जैसी मूवी में मेंटल हेल्थ और प्रेशर को सेंसिटिवली एड्रेस किया गया है। चाहे बात करें जय भीम जैसी मूवी की, जो कास्ट इंजस्टिस को सामने लाई और न्याय का संदेश दिया। वहीं गुंजन सक्सेना जैसी मूवी फीमेल पायलट की कहानी को बताती है, जहां जेंडर बाउंड्रीज को तोड़ती दिखाई देती है। और आर्टिकल 15 जैसी मूवी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाया गया है। ये फिल्में हमें दिखाते हैं कि कैसे एंटरटेनमेंट और एजुकेशन एक साथ पॉसिबल हैं। जब स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो और मैसेज स्ट्रॉन्ग हो तो इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होता ही है। अब फिल्मों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स भी इस दौड़ में ज्यादा पीछे नहीं है। एक फेयरनेस क्रीम के एड में दिखाया जाता है कि शादी होगी जब, स्क्रीन लाइट होगी तब। मतलब लड़की की वैल्यू उसकी फेयर स्क्रीन के आधार पर ही है। वहीं डिओड्रेंट के एड में एक लड़का डिओ लगाता है और एक लाइन आती है कि लगाओ ये और बचाओ अपने स्वैग को, और आगे दिखाया जाता है कि काफी सारी लड़कियां खुद आके चिपकेंगी। वहीं कार और बाइक के एड में एक लड़की कार को एक्सेसरी की तरह पकड़ती है और लोगों को यह दिखाया जाता है कि वीमेन आर रिवॉर्ड्स ऑब्जेक्ट्स नॉट ह्यूमन विद डिग्निटी। एनसीडब्ल्यू की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि एडवर्टीजमेंट्स में लगभग 75% महिलाएं स्टीरियोटिपिकली पोर्ट्रेट होती हैं और 50% एड्स में महिलाओं को केवल एक कमोडिटी की तरह दिखाया जाता है। बार बार इस तरह से दिखाया जाता है कि लड़की केवल एक ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्टिफिकेशन कंटिन्यूअस हो तो सोसाइटी में जेंडर बायस, हरासमेंट और असॉल्ट नॉर्मल होने लगता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि कैसे स्क्रीन ने यूथ को इन्फ्लुएंस किया है, तो अब हमें इसके सॉल्यूशंस पर भी गंभीरता से बात करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स और फैमिली की। उनको चाहिए कि बच्चों के स्क्रीन टाइम पर ध्यान दिया जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पेरेंटल लॉक और कंटेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल करें। रोज कुछ समय निकालकर उनसे बातचीत करें कि आज क्या देखा, क्यों देखा और उससे क्या सीखा, ये सवाल उनसे करें। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कूल्स और कॉलेजेस की। उनको चाहिए कि मीडिया लिटरेसी को सिलेबस में शामिल किया जाए और बच्चों को सिखाएं कि कैसे वो कंटेंट को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखें। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कशॉप आयोजित करें, कैसे रिजेक्शन को कॉप करें, हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती हैं, ये सब उनको बताया जाए। कंटेंट क्रिएटर्स जैसे फिल्म मेकर्स और एड मेकर्स को भी समझना होगा कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। कंटेंट केवल व्यूअर्स के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को रिसेव करने के लिए बनाए जाने चाहिए। ट्रिगर वार्निंग और एज अप्रोप्रिएट लेबल्स को अच्छे से लगाएं। वायलेंस और टॉक्सिक रोमांस को ग्लैमराइज करने के बजाय उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी दिखाए जाएं। गवर्नमेंट और रेगुलर्स की बात करें तो सेंसर बोर्ड को सीन्स काटने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें कंटेक्चुअल गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स लगाए जाएं। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं, जैसे स्क्रीन से सीधा दिमाग तक, सोच समझ के देखें, इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाई जाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, यूथ्स को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उनको चाहिए कि स्क्रीन को क्रिटिकली चूज करें। जो स्क्रीन पर देखा सुना उसको ब्लाइंडली इमिटेट मत करो। पैसे की वैल्यू सीखो, रिस्पेक्ट सीखो, ऑब्सेशन नहीं। अगर किसी कंटेंट से नेगेटिव फीलिंग आए तो उसको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो या उससे दूर रहो। जब हर स्टेक होल्डर इस बदलाव की जिम्मेदारी लेगा तभी हम सोसाइटी को बचा पाएंगे। सिनेमा, वेब सीरीज या एड्स वो हमारी यूथ की आइडेंटिटी बना रहे हैं। जब स्क्रीन पर दिखाया हो हीरोइज्म के नाम पर अग्रेशन, लव के नाम पर ऑब्सेशन और सक्सेस का मतलब ड्रग्स या गन्स हो, तो रियलिटी में नई जनरेशन को कैसे समझ में आएगा कि सचमुच में चीजें कैसी होती हैं? क्या हम अपनी अगली जनरेशन को टॉक्सिक थिंकिंग देकर बढ़ाना चाहते हैं, या हम चाहेंगे कि वो क्रिटिकल थिंकिंग सीखें, वैल्यू समझें और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाएं? मैं हूं हितेश और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे सच जानने के लिए जो आपकी आंखें खोल दें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसी कौन सी फिल्म लगी जिसने आपके ऊपर एक बहुत बुरा या बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला हो।